मेंटोर AK सिंह। और आज हम फिर से अपनी लाइब्रेरी की तैयारी यानी कि लाइब्रेरी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने पहले ही बताया था, यानी कि इससे पहले जितनी भी क्लास है उससे हमने DDC यानी कि DDC के जो 2 वीडियो हैं आपको 2 पार्ट में यानी कि 2 क्लास में मिल चुकी है। जितना भी इम्पोर्टेंट है DDC में वो सब कुछ मिल चुका है हमें, यानी कि हमारे KVS, NVS, DSSS और राजस्थान के जितने भी पेपर हैं, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम या नॉर्मल एग्ज़ाम में जितना भी पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। और इंटरव्यू लेवल में भी जितना पूछा जाता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेट लेवल और उससे बड़े लेवल में हमारे काम की चीज़ नहीं है, यानी कि वो जितना आपको पढ़ाया गया उससे यानी कि आपकी इस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आप हाई लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, फिर उससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेट और इस तरह के एग्ज़ाम में हाईली चीज़ें पूछी जाती हैं। तो समय व्यर्थ न करते आज का जो टॉपिक है, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है CC, यानी कि CC मतलब रंगनाथन। ठीक है, तो रंगनाथन को समझने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि CC की चीज़ें क्या है और कैसे कैसे CC बना। तो चलिए शुरू करते हैं। CC में क्या है चीज़ें इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बताया गया डॉक्टर रंगनाथन जी ने सन 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा लंदन भेजा गया। यानी कि आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि रंगनाथन जी को कहाँ की यूनिवर्सिटी द्वारा कहाँ भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन है लंदन भेजा गया था। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा लंदन भेजा गया था। वहाँ अनेक पुस्तकालयों के परीक्षण का अवसर मिला, यानी कि उन्होंने वहाँ से बहुत सारे परीक्षण किए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो किस चीज़ के प्रोफेसर थे, यानी कि वो थे मैथ्स के प्रोफेसर। इसलिए उनकी जो CC है वो बहुत ही अलग तरह से, यानी कि बहुत ही डेवलप मानी जाती है, क्योंकि उस ज़माने में मैथ्स का प्रोफेसर और लाइब्रेरी की नॉलेज गेन करने के बाद जब उन्होंने CC का निर्माण किया तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिसमें वर्गीकरण करने की एक अच्छी कैपेबिलिटी थी। तो चलिए आगे चलते हैं। यानी कि उन्होंने ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जितनी भी लाइन आपको मैं बता रहा हूँ उससे अलग कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि इम्पोर्टेंट आप ये सोचो कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, अलग चीज़ के लिए परेशान ना हो। तो ये है चीज़ें, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, या कि मद्रास, और कहाँ भेजे गए, लंदन में। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बता रहा है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारे डॉक्टर रंगनाथन जी के विचार सर्वप्रथम नवीनतम लिए हुए स्वस्थ, यानी एक तरह से जब उन्होंने विचार लिया, और विचार एक तरह से ये माना जाता है कि जैसे न्यूटन के सर पर फल गिरा, वैसे ही रंगनाथन जी के जब इन्होंने बहुत सारी जगह अवलोकन किया, किताबों को पढ़ा, तो उनके विचार यानी कि उनके विचारों में परिवर्तन आया, और उनके विचार जब देखा तो उन्होंने रंगनाथन यानी कि CC का निर्माण किया। तो यहाँ पर आते हैं, यानी कि इस विचार से प्रेरित होकर वर्ग संख्या यानी कि CC करने के लिए सर्वप्रथम योजना चिन्ह कॉलम यानी कि का प्रयोग किया गया। आपने देखा होगा कि CC में ये 2 डॉट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस 2 डॉट को क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। इसलिए इसका नाम है कोलोन क्लासिफिकेशन। ठीक है, याद रखना, कोलोन क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, आपसे लाइब्रेरी साइंस के इंटरव्यू में कभी भी पूछा जा सकता है। फिर आता है 1950 में इंग्लैंड से लौटने के समय अपने यात्रा में रंगनाथन ने शिव शिव लाइब्रेरी की पुस्तकालय को इस सी विचार के माध्यम से वर्गीकृत करने का प्रयास किया। यानी कि कहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा सबसे पहले उन्होंने रंगनाथन जी ने कौन सी लाइब्रेरी को अब वर्गीकरण करने का विचार किया, तो ये था वो। एक बार ये क्वेश्चन KVS में पूछा गया है और NVS में पूछा गया था। इसके पश्चात सर्वप्रथम मद्रास लाइब्रेरी के वर्ग मद्रास विश्वविद्यालय की पुस्तकें 3000 शीर्षक के एक ही मुद्रित कैटलॉग को अपने द्वारा निर्मित वर्गीकरण पद्धति का वर्गीकरण किया। यानी कि 30,000, यानी कि मैक्सिमम आप देखेंगे जब आप लाइब्रेरी बन जाएंगे 30,000 किताब जब आप खुद कैटलॉग डालेंगे तब आपकी एक तरह से बत्ती बंद हो जाएगी।
जिसे कहते हैं बत्ती बंद हो जाना, वो हो जाएगा, क्योंकि इतने कैटलॉग बनाना और कैटलॉग को समझना बहुत ही मुश्किल बात है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे क्या कह रहा है, कुछ समय बाद रंगनाथन को यह आभास हुआ कि कोलन युक्त अत्यधिक उपयोगी है, यानी कि उपयोगी है, और उन्होंने 27वें अनुसूची का निर्माण कार्य पूरा किया। इसके प्रयुक्त उन्होंने 28 से 31 तक पाठ्यक्रम को प्रक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन। तो क्या किया उन्होंने, इसके पश्चात उन्होंने 28 से अपना कार्य पूरा किया। उसके बाद यानी कि आपसे पूछा जाता है, फलस्वरूप 1932 में ये पद्धति मुद्रित करने के लिए तैयार हुई थी, और पहला संस्करण आपका आया था 1933 में। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन 1933 पहला संस्करण कब आया था, तो पहला संस्करण आया था हमारा 1933 में। तो चलिए यहाँ से हमारे 5 संस्करण शुरू होते हैं। पहले हम सारे संस्करणों के बारे में जानेंगे, यानी कि पहले हम सारे संस्करणों के बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला संस्करण आपसे पूछा जा सकता है, पहला संस्करण कब होता, 1933 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब है यहाँ से, फर्स्ट संस्करण यानी कि फर्स्ट संस्करण कब आया था, 1933 में। ठीक है, सेकंड कब आया, सेकंड देखते हैं। सेकंड आया 1939 में, थर्ड आया 1950 में, फोर्थ आया 1952 में। ठीक है, 1952 का जो संस्करण है सबसे इम्पोर्टेंट संस्करण है, जिसमें आया था PMEST, यानी कि PMST क्या है, पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम, जो कि किसी भी कॉलोन क्लासिफिकेशन को डिवाइड करने के लिए और एक तरह से बांटने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर आती है इसमें, ये क्या आती है, ये। तो आपसे पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी का सिंबल क्या है, तो पर्सनैलिटी का सिंबल है कोमा, मैटर का क्या है, सेमी कोलोन। ठीक है, एनर्जी का क्या है, कोलोन, स्पेस का क्या है, डॉट। ठीक है, और टाइम का क्या है, डॉट। ये जो चीज़ें हैं इसका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो दोबारा देख लेते हैं, पहले चौथे संस्करण में आया, और चौथे संस्करण का हुआ 1952 में, और पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम। क्वेश्चन पूछा जाता है PMEST की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि P से हो जाएगा क्या, पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी हो जाएगा, M से हो जाएगा MATT ईयर मैटर, E से हो जाएगा एनर्जी, S से हो जाएगा स्पेसिंग, T से हो जाएगा टाइमिंग। यानी कि ये जो आपको चीज़ें हैं ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वैसे आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, हर बार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है KVS और NVS का, और DSSS भी कभी कभी रहा है, पर KVS और NVS के क्वेश्चन में PMEST पूछा जाता है। तो पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेसिंग एंड टाइम। ठीक है, चलिए, और इनके कॉलम हमने देख लिया कि पर्सनैलिटी का क्या है, कोमा, मैटर का क्या है, सेमी कोलोन, एनर्जी का क्या है, कोलोन, स्पेसिंग का क्या है, डॉट, और टाइम का क्या है, डॉट। ठीक है, चलिए हमने चौथा संस्करण देख लिया। पांचवा संस्करण क्या है, 1957 में है, और छठा संस्करण क्या है, 1960 में। और छठा संस्करण का आपसे पूछा जाता है, छठा संस्करण कब आया, 1960 में। और अगर छठा संस्करण ये मिलेगा आपको 1961, 62, 63, 64, तो ये ध्यान रखना, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है आपको संशोधन के ऊपर, सीधे लगा देना 63। और अगर मिल जाए आपको संशोधन के ऊपर क्वेश्चन, पूरा का पूरा संशोधन के ऊपर मिल जाए, तो 30 मिल सकता है, 1960 मिल सकता है, 1961, 1962, 1963, इस तरह मिलेगा। तो आपको सीधे संशोधन में आपको 63 लगा। ध्यान रखना आपको इस तरह के जो संशोधन वाले, जैसे एक हमारा है DDC में संशोधन का, उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा और यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न रहेगा, तो इसलिए डेट ध्यान रखना
इस संस्करण अगर संशोधन पूछा जाए तो संशोधन का ईयर डालना, और अगर नॉर्मल पूछा जाए तो नॉर्मल डालना। खासकर आपने डेट देख लेना 1963 हो, और संशोधन या किसी चीज़ का पूछा जाए, छठा संस्करण पूछा है तो 1963 डाल देना, यानी कि ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। फिर आता है आगे सातवां संस्करण, यानी कि सातवां संस्करण है 1987 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी वो है ये, यानी कि जो ये चीज़ थी वो इम्पोर्टेंट थी। इसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बता दिया जो 7 संस्करण थे हमारे, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आगे दोबारा चलते हैं हम, यानी कि ऊपर चलते हैं, अपना पहला संस्करण देखते हैं, दूसरा संस्करण देखते हैं, तीसरा संस्करण देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहला संस्करण आया था 1933, यानी कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। तो इस संस्करण में केवल 2 बिंदु यानी कि कोलोन जो इम्पोर्टेंट है इसका प्रयोग होता है। इसके बाद देती है और कोई फायदा नहीं था, कोलोन का होता। इस में मिश्रित अंकों जैसे रोमन के अंक और छोटे अंक, आपको पता होगा जब आपने डीडीसी पढ़ी होगी तो डीडीसी में 1 2 ए बी सी डी ऐसे भी जेड तक है, ठीक है, और छोटे में भी ए बी सी डी ऐसे जेड तक है। फिर आते हैं नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 1 2 3 4 इतना। तो यानी कि इनमें साफ साफ ये बताया गया है, क्या बताया गया है, बड़े रोमन छोटे रोमन, ठीक है, अंक अरेबिक अंकों का योजन चिन्ह का, यानी कि योजन चिन्ह केवल कोलोन का प्रयोग किया गया। इस सामान्य विभाजन को सब डिवीज़न कहते हैं, यानी कि ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे, सिर्फ पहली 2 लाइन इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपको से पूछा जाएगा पहला संस्करण कब आया, 1933 में, और पहले संस्करण में क्या था, 2 बिंदु थे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा संस्करण आपसे पूछा जाता है कब आया, तो दूसरा संस्करण था 1939 में। तो रंगनाथन द्वारा निर्मित इसके आधार पर प्रथम संस्करण का मूल्यांकन किया गया, जो कि इंगित करता है PEMEST, यानी कि PEMEST जो आपसे पता ही PEMEST क्या था, जो कि चौथे संस्करण का एक मुख्य बिंदु है और चीनों के द्वारा करा गया। थर्ड संस्करण आपसे पता ही है कि 1950 में अभी हमने पढ़ा। इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है फैक्ट फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि फैक्ट जो फार्मूला है वो कहाँ से आया, तो ये है फैक्ट फार्मूला द्वारा प्रयोग किए गए कोलोन क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए मोटे मोटे तौर पे हम चीज़ें पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सिलेबस भी कवर करना है और चीज़ें पूरी कवर भी करनी है। तो चौथा संस्करण मैं आपको बता दिया, चौथे संस्करण में 52 में आया, और इम्पोर्टेंट क्या है, PMEST, जो PMEST और इसके जो चिन्ह है, ये जो चीज़ें आप, मैं देखिए मैं भी इस पर से ये हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट इम्पोर्टेंट है, और नहीं आप स्क्रीनशॉट खींचते हैं तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइट पर जाइए और इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए एज ए रेफरेंस। जो मैं इसे पढ़ा रहा हूँ तो ये इम्पोर्टेंट बुक है, चाहे आपकी कोई सी यूनिवर्सिटी हो, आप रेगुलर बेस पढ़े हो चाहे डिस्टेंस बेस पढ़े हो, तो आप या तो उत्तराखंड की निकाल लीजिए या फिर वर्धमान की निकाल लीजिए, यूपी राजश्री टंडन की निकाल लीजिए, और इंग्लिश स्टूडेंट है यानी कि इंग्लिश से बैकग्राउंड के, इंग्लिश मीडियम से, तो आप निकाल लीजिए इग्नू की। इग्नू इज़ द बेस्ट बुक, यानी कि इग्नू की बुक जिसने पढ़ ली तो वो कभी मार नहीं खा सकता किसी भी चीज़ में, खासकर क्लासिफिकेशन में। अगर इग्नू और क्या बोलते हैं कुरुक्षेत्र और अलगप्पा, इन तीनों की बुक बहुत अच्छी मानता हूँ, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, यानी कि आपके लिए चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, इग्नू का तो बेस्ट माना जाता है। ISPCS जब तैयारी करते हैं, हम भी मैंने भी तैयारी करी है ISPC, एज इट इज़ आपको वही क्रीम जिसे कहते हैं क्रीम माल मिलता है इग्नू की स्टडी मटेरियल से। और इग्नू का रेफरेंस लेके ही, और जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है यानी कि डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी है वो इसको मटेरियल को तैयार करती है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। आता है, अब आती है पाँचवें संस्करण की बात। पाँचवें संस्करण का आपको पता ही 1957 में प्रकाशित था। इस संस्करण के नियमों का अनुसूचित दोनों में ही अनेक परिवर्तन आए, यानी कि अनेक परिवर्तन आए। तो क्या परिवर्तन है, अनुसूची संशोधन करने का पड़ा, यानी कि
कृषि, ललित कलाएं, कानून और भौतिक एक में संबोधित किया गया, यानी कि एक में संबोधित किया। 1956 के बाद अनेक भारतीय राज्यों में पुनर्गठन के कारण भौतिक एकल संख्याओं के परिवर्तन एवं संशोधन करने आवश्यक हो गए। तो क्या हो गया, आया कब था, आपने देखा आया था 57 में, और जो 56 के बाद इसमें परिवर्तन हो गए। छठा संस्करण आता है 1960 में। 1960 में इसके संस्करण के क्या क्या आया, इस संस्करण के नियमों में संबोधित अध्ययन में पुनर्व्यवस्थित कर दिया है। इसके अलावा स्थापना कला के द्वितीय यानी सेकंड लेवल ऑफ स्पेस टाइम एंड ऊर्जा का, पहले में देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये छठे संस्करण में क्या क्या है, और छठा संस्करण कब है 1960 में। छठे संस्करण में सेकंड लेवल ऑफ स्पेस टाइम यानी कि ऊर्जा और एनर्जी कॉमन आइसोलेट। इस इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया। एनर्जी कॉमन आइसोलेट कब आया, तो वो आया था 1960 में। इस अनेक ग्रीक अक्षरों को प्रयोग करके को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो इसका अगर आपसे कोई भी सीधे सीधे सवाल पूछे कि डीडीसी में क्या इम्पोर्टेंट है, तो डीडीसी में आपको ये कहना है कि सर डीडीसी में सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीडीसी एक होल चीज़ों को लेके चलता है। वो मैथ्स को भी लेके चलता है, यानी कि मैथ्स को भी लेके चलता है, हमारे इंग्लिश के ए टू जेड यानी कि ए टू जेड अल्फ़ाबेट को लेकर चलता है, और वो भी स्मॉल और यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को लेकर चलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर आता है 3 साल बाद संशोधन हुआ छठे संस्करण का, यानी कि छठा संस्करण जो था दोबारा संशोधन हुआ। तो उसमें संशोधन में क्या था, यानी शिक्षित ने प्रकाशित हुआ। तो अधिकांश विश्वविद्यालय ने संस्करण अध्ययन एवं अध्यापन हेतु इसको एक्सेप्ट किया। आपने जैसे देखा होगा कि 19वां जो संस्करण है अभी भी बहुत सी जगह चलता है, या फिर 20वां और 21वां चलता है। 23वां अभी तक 23वां जो है वो माना जाता है। और एक चीज़ और है, 24वां भी कभी भी आ सकता है, 24वें संस्करण पर भी काम चल रहा है डीडीसी में। और ऐसे ही यहाँ पर जो है छठा संस्करण इम्पोर्टेंट है, यानी छठा संस्करण को पढ़ाई के तौर पर, जैसे आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करेंगे उसके तौर पर, और एक अध्ययन सामग्री जैसे हम नंबर डालते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन की, उसके लिए इम्पोर्टेंट माना गया। फिर आता है इस संस्करण के नियम भाग में अनुसूची के महत्व को सर्वप्रथम परिवर्तन किया। इस प्रारंभ में जोड़े गए एनेक्सर में छठे संस्करण को दिया गया, यानी छठे संस्करण को दिया गया। संशोधन, परिवर्तन एवं मुद्रित त्रुटियों को प्रश्न दिया गया, यानी कि इतना सब कुछ आ गया है। ये हमारी चीज़ें काम की नहीं है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं हमारे काम की नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जब हम खासकर स्कूल लेवल का एग्ज़ाम यानी नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7वां संस्करण पूछा जाता है। अब आपसे 7वें संस्करण में क्या इंपॉर्टेंट है, तो 7वें संस्करण का हम देखते हैं। 7वें संस्करण ये संस्करण जिसके प्रकाशन पूर्व ही रंगनाथन का स्वर्गवास हो गया, यानी कि रंगनाथन जी का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रंगनाथन जी का स्वर्गवास कौन से संस्करण के द्वारा के बाद हुआ, तो वो था 7वां संस्करण, यानी कि 7वें संस्करण के बाद, 7वें एडिशन के बाद उनका एक तरह से स्वर्गवास हो गया। इसको 2 भागों में प्रकाशित किया गया था, यानी कि लेकिन सिर्फ जो प्रथम खंड था वही प्रकाशित हुआ। इस संस्करण में विशेष क्या था, विश्लेषण क्या था, एनालॉगिंग यानी कि एक तरह से विश्लेषणात्मक प्रक्रिया की जो थी वो इम्पोर्टेंट। तो इस संस्करण के पूर्व संस्करणों की तुलना में अनेक प्रकार के संयोजन यानी कि चिन्हों का प्रयोग किया गया था। चिन्ह कैसे थे, एक तरह से स्टार था, फिर एंड था, यानी कि फिर था कोलोन, इस तरह के इजिकल टू का साइन था, प्लस का साइन था, माइनस का साइन था। तो ये आपसे पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है इतनी लाइन जो है याद रखना कि ये जो संस्करण है 7वें संस्करण में आपसे पूछा जाता है। बहुत से बच्चे छठे संस्करण में लगाए थे, तो ये छठे संस्करण का नहीं है, 7वें संस्करण का है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, पूर्व संस्करण की ऊर्जा का पक्ष के एकल संख्या का, यानी कि एक तरह से हटा के पद्धति में कर दिया गया। इस पद्धति का पक्ष को 3 भागों में विभाजित किया गया, तो वो था मटेरियल,
मैटर प्रॉपर्टी और मैटर मिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है कि ये भी पूछा जाता है कि मैटर मिथ, मैटर मटेरियल और मैटर प्रॉपर्टी आपसे। तो ये कब आया, तो ये आया हमारे 7वें संस्करण में, यानी कि 7वां संस्करण का एक तरह से इम्पोर्टेंट भाग है। इस खंड के दूसरे में नियम और अनुक्रम की समिति या प्रकाशन किया गया योजना को लेकर बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोन क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्स। तो आपको पता होना चाहिए, पहले रूल्स सारे के सारे, फिर अनुसूचियाँ हैं। तो पहले में रूल है, दूसरे में अनुसूचियाँ, और तीसरे में अधखंड की यानी कि इसकी अनुसूचियाँ हैं। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। रूल्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, रूल्स हमें चाहिए नहीं, यानी कि रूल्स पूछे नहीं जाते। पहले में आपको बता दिया अनुसूची है, फिर दूसरे खंड में क्या है, दूसरे खंड में आपको बात अनुसूची एवं क्रम पहले अध्याय में क्या है। तो पहले में आपने देखिए, चले आपसे पूछा जाता है, वैसे आपको पता होना चाहिए। पहले में है रूल, यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लास नंबर, ये सब चीज़ें आएंगी, बुक नंबर, कॉलम, कैटलॉगिंग नंबर, ये सब चीज़ें आएंगी पहले में। अगर आपसे पूछा जाए तो पहले में क्या, क्लास नंबर आ गया, बुक नंबर आ गया, कैटलॉगिंग नंबर आ गया एक तरह से। फिर आएगा इस तरह से, फिर आता है यानी कि भाग वर्ग के अंतर्गत आता है स्पेस आइसोलेट। ठीक है, स्पेस आइसोलेट पूछा जा सकता है आपसे, स्पेस आइसोलेट मेन क्लास आ गया, कॉमन आइसोलेट आ गया, लैंग्वेज आइसोलेट आ गया। ये जो चीज़ें हैं ये पूछी जा सकती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट मान के चलता हूँ। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह की डीपली चीज़ें आपसे नहीं पूछ, तो जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं पूछी जाती। फेस रिलेटेड ये नहीं पूछा जाता। तो अब दूसरे भाग में देख ले, दूसरे भाग में सारी एरोबिक चीज़ें हैं, यानी कि एक तरह से आपको A to Z वो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो है। मेन क्लास है, मेन क्लास कॉमन आइसोलेट है, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं सी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। तृतीय में शेड्यूलिंग और क्लासिफिकेशन, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बुक के बारे में बताया गया है। चलिए अब आते हैं, आपको जो चीज़ें हैं यहाँ से मिलेंगी। वर्गीय पद्धति में व्यक्त करते हुए जिन संकेतों का चिन्हों का प्रयोग किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है रोमन वर्गीकरण बड़े में, तो वो है 26, आपको पता ही A to Z है। फिर है रोमन में छोटे में 23 है, यानी कि 23 है, और 23 में ILO छोड़ दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छोटे अक्षर यानी कि रोमन वर्गीकरण में वर्णमाला छोटे अक्षर कौन कौन से छोड़े गए, तो वो है I है, L है और O है, याद रखना। और 23 है, यानी कि 26, 23। अभी आपको मैंने कैलकुलेट करके बताऊंगा। भारतीय अरेबिक यानी कि 1 से 9 तक के हैं 10, यानी कि 10। फिर है ग्रीक के 2 हैं, तो ग्रीक के 2 हैं, यानी कि ग्रीक के 2 हैं D। और ये विराम चिन्ह है 6, यानी कि PMST वाले भी हैं, जो चिन्ह है वो भी एक तरह से आपको मान के चलें। एक है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर है कोलोन, डॉट, सेमी कोलोन और कोमा, ये तो इस तरह से हो गए 6। फिर आते हैं छोटे कष्ट, यानी कि सर्कुलर, एक तरह से जैसे कोमा, ये ब्रैकेट और ये हैं 2, एरो हैं 2। ठीक है, इस तरह से टोटल हो जाएंगे आपके। हमने कितने पढ़ लिए, इससे देखिए मिनिमाइज कर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, इससे आपको भी समझ में आ जाए। टोटल है पहला 26, फिर 23, फिर 10, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 2, यानी कि इस तरह की जो टोटल अंक हैं आपसे पूछा जाए तो कितने सिंबल हैं, ये सारे सिंबल हैं आप जो जोड़ेंगे, यानी कि 10, 10, 20, यानी कि एक तरह से 26, 23, 20 और 22, यानी कि कितने हो गए, 5 और 1 6, और एक इतना इधर दे दिए 71। देखिए दोबारा देख लेता हूँ, 5 और 1 6, 6 6 12, एक इधर 11 आ गया, एक का इधर आ गया, यानी कि 71। 71 सिंबल हैं किस तरह से, 26, 23, 10, 2, 6, 2 और 2।
ठीक है। तो ये 71 आपको सिंबल पढ़ने हैं, यानी कि 71 सिंबल से आप किसी बुक का नंबर बना सकते हैं। तो सब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट थी, और ये आगे की चीज़ें विषय यानी कि मैपिंग इंग्लिश आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आगे मैं बता दूंगा। जैसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और लाइब्रेरी साइंस की खासकर वीडियो मिलती ही रहेगी। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखना है, जिससे आपका जो KVS और NVS के एग्ज़ाम है, या खासकर NVS का जो एग्ज़ाम चल रहा है आने वाला है, उसको आप क्वालिफाई कर सकें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिले। एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो अच्छा सा नहीं लगता। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल सब्सक्राइब करने में। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।